राज्यसभा में मनोज झा ने जो कविता पढ़ी उस पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। तमाम तरह के बयानबाजियां आ रही हैं। वहीं कुछ लोग मनोज झा का समर्थन भी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने समर्थन किया, ललन सिंह ने समर्थन किया और तो खुद ब खुद लालू प्रसाद यादव अब मैदान में उतरे और उन्होंने समर्थन किया। लेकिन वहीं आरजेडी से ही कई विरोध के सुर भी सामने आ रहे हैं। आरजेडी से आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद, ये सभी विरोध कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और जिस तरह से मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुरों के लिए कविता पढ़ी, उस पर लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो राज्यसभा में होते तो उनके मुंह से जबान खींच लेते। लेकिन यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि जब मनोज झा ने राज्यसभा में ये कविता पढ़ी थी, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कविता पढ़ने से पहले और कविता पढ़ने के बाद दोनों बार कहा कि ठाकुर किसी जाति के लिए नहीं कह रहे हैं, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर सदन के अंदर है। और उन्होंने खुद के भीतर का भी ठाकुर बताया। जिन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता मनोज झा ने सदन में पढ़ी, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य चिंतक हैं। उनकी कई कविताएं दलितों को लेकर है। झूठन कहानी संग्रह उनका बहुत पॉपुलर कहानी संग्रह है और वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले थे। खुद राजभाषा हिंदी विभाग के मुताबिक उनके बारे में पूरा वर्णन दिया गया है। उनके बारे में बताया गया है कि वो प्रेमचंद के दलित साहित्य से बहुत प्रभावित हुए थे और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि प्रेमचंद की कविताएं और इन साहित्य को हर एक सामाजिक चिंतन व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अब ये तो हो गई पूरी बात, लेकिन लालू यादव जिस तरह से समर्थन में उतरे और उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने ठाकुरों को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि वो उनका तो सिर्फ एक ही ठाकुर है जो वृंदावन में रहता है। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो वो A to Z पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध गए। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे के दो बड़े सियासी कारण समझिए। ये पूरी कास्ट पॉलिटिक्स है। आरजेडी में जिस तरह से हमेशा ये बात चली है कि वो A to Z की बात है। तेजस्वी यादव ने खुद बिहार विधानसभा चुनावों के पहले ये बात कही थी कि वो सभी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कई लोगों को पार्टी में शामिल भी कराया। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले A to Z का अपना फॉर्मूला भी दिया था। तेजस्वी ने कहा था कि आरजेडी सभी जातियों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। इस समीकरण को मजबूत करने के लिए आरजेडी ने आनंद मोहन के परिवार को पार्टी में शामिल कराया, जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। रघुवंश सिंह के निधन के बाद आरजेडी की खूब आलोचना भी हुई थी। दरअसल रघुवंश के बेटे ने आरोप लगाया था कि अंतिम समय में आरजेडी ने उनके पिता की अनदेखी की। बिहार चुनाव के टिकट वितरण में भी आरजेडी ने सवर्णों को खूब तरजीह दी। पार्टी के कई नेता जीतकर सदन भी पहुंचे। बिहार में विधानसभा में सभी पार्टियों से 28 राजपूत विधायक हैं, जो यादव यानी 52 की संख्या के बाद सबसे ज्यादा हैं। विधानसभा में बीजेपी के 15, आरजेडी के 8, जेडीयू के 2, वीआईपी के 2 और कांग्रेस के 1 राजपूत विधायक हैं। वहीं लोकसभा में राजपूत बिरादरी के 7 सांसद हैं। इनमें 3 बीजेपी, 2 लोजपा और 2 जेडीयू से हैं। बिहार में राजपूत वोटरों की आबादी करीब 5% है, जो सवर्ण में भूमिहार के बाद सबसे ज्यादा है। बिहार में सवर्ण मतदाताओं की आबादी करीब 18% है। इनमें भूमिहार 6, राजपूत और ब्राह्मण 5-5% शामिल हैं। राजपूत शुरू से ही आरजेडी के कोर वोटर्स से शामिल रहे हैं। 2009 में लालू यादव की पार्टी से 4 सांसद बने थे, जिसमें 3 रघुवंश सिंह, जगदानंद सिंह और उमाशंकर सिंह राजपूत समुदाय से थे। बिहार के औरंगाबाद, आरा, सीवान, बेतिया, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी और सारण जिले में राजपूत वोटरों का दबदबा है। कहा जा रहा है कि आरजेडी हाईकमान इस मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती, जिससे कोई सियासी नुकसान हो जाए। अब दूसरी बात यह भी समझनी होगी कि मनोज झा का सबसे पहले विरोध आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने किया था। इसको लेकर के भी एक सियासी वजह है। दरअसल जब आनंद मोहन ने विरोध किया, उसके बाद से लालू यादव के परिवार में एक बड़ी चुप्पी है। इसका वजह आनंद मोहन का विरोध करना ही है। हाल ही में आईएएस जी कृष्ण कन्हैया हत्याकांड में सजा काट रहे आनंद मोहन को महागठबंधन सरकार ने नियम बदल कर रिहा किया था। लालू और नीतीश की इसको लेकर खूब किरकिरी भी हुई थी। आनंद मोहन की रिहाई का मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आनंद मोहन बिहार के पूर्व सांसद रहे हैं और 90 के दशक में सवर्ण वोटरों के बीच उनकी तूती बोलती थी। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी सांसद रही हैं। उनका बेटा चेतन आनंद अभी विधानसभा का सदस्य है। आनंद मोहन परिवार का लोकसभा की 4 सीटों पर सीधा दखल है। इनमें शिवहर, वैशाली, खगड़िया और मुजफ्फरपुर सीट शामिल हैं। चारों सीट पर बीजेपी और लोजपा का भी कब्जा है। आनंद मोहन की रिहाई को भी जानकारों ने इसी 4 सीटों के समीकरण से जोड़ा था। शिवहर से बीजेपी के टिकट 2009, 2014
और 2019 के चुनाव में लगातार 3 बार रमा देवी चुनाव जीत चुकी हैं। वैशाली में भी 2014 और 2019 में बीजेपी के समर्थन से लोजपा को जीत मिली थी। जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो शिवहर में 25% वैश्य, 20% दलित और 18% मुसलमान और 17% सवर्ण वोटर्स, 20% गैर वैश्य पिछड़ा वोटर्स भी शामिल हैं। रघुवंश सिंह के निधन के बाद उत्तर बिहार में आरजेडी के पास कोई भी बड़ा राजपूत चेहरा नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीधे तौर पर शायद ही लालू परिवार आनंद मोहन का खुलकर विरोध करे। यही वजह है कि लालू और तेजस्वी ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है।